हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक टॉपिक पढ़े थे जो इस तरीके से एक फार्मूला था। मैंने उस पर कोई क्वेश्चन नहीं बताया था, तो जस्ट इसी फार्मूला पे आईटीजेई में एक क्वेश्चन आया था जो आईटीजेई में 2022 29 जुलाई शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो आपके सामने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्या लिखा है? मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू लेस देन इक्वल जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल जेड वन मॉड में प्लस जेड टू मॉड में। ओके, तो इस फार्मूला को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा तो है, बट इसमें कोई क्वेश्चन नहीं देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ स्मॉल जेड नॉट इक्वल टू जीरो बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड माइनस वन अपॉन जेड इक्वल टू टू देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। तो यहाँ पे हम लोग पूरा जो कहानी है यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका जेड है और माइनस वन अपॉन जेड है, इस चीज़ को हम लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। मतलब कि इस जेड को आप जेड वन मान लो एंड यहाँ प्लस एंड वन अपॉन जेड को आप जेड टू मान लो। तो माइनस में जेड टू लिख देना क्योंकि वो आपका माइनस में है। तो ऐसे इस चीज़ को आप ऐसे जब लिख दोगे इस तरीके से, तो वो आपका जेड वन प्लस जेड टू फॉर्मूला बन जाएगा। एंड इस पूरे इनइक्वालिटी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आसान है। आई होप आपको अगर फॉर्मूला मालूम होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो ये क्या होता है भैया? मॉड जेड वन माइनस में मॉड जेड टू, ये सबका मॉड लेस देन इक्वल जेड वन प्लस जेड टू, फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू। इस चीज़ को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ओके, एंड यहाँ पे मॉड जेड वन का वैल्यू आप जेड माने हो एंड माइनस जेड टू को आप देख लो ध्यान से ना, जगह पहचानो। ये जेड वन है, ये वाला वन अपॉन जेड, माइनस में वो भी जेड टू है, तो माइनस वन अपॉन जेड है ना। ये पूरे का मॉड बना देना यहाँ पे, लेस देन इक्वल जेड एंड माइनस जेड टू की वैल्यू वन अपॉन जेड एंड लेस देन इक्वल जेड वन की वैल्यू जेड एंड प्लस माइनस वन अपॉन जेड। ओके, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखो आगे आप। तो यहाँ पे मॉड जेड माइनस वन अपॉन जेड मॉड के अंदर आपका प्लस जेड भी बन सकता है ना, आप उसको मॉड से बाहर निकालोगे। तो जस्ट आप अभी ऐसे लिख दो, आगे जब अभी सॉल्व करेंगे तो उसको लिखेंगे ना। एंड यहाँ पे एक मॉड और लगाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ध्यान से, मॉड जेड माइनस वन अपॉन जेड, इस पूरे की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना गिवन है? ट्रू है ना। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। एंड लेस देन इक्वल मॉड जेड और प्लस माइनस वन अपॉन जेड। इतना ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, लेट कर लो। लेट क्या करना है ज़रा ध्यान से देखना। मॉड जेड को आप आर मान लो और आप जहाँ जहाँ मॉड जेड है वहाँ आर रख दो और आर की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो मॉड जेड की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो मॉड में मॉड जेड की जगह पे यहाँ आर हो जाएगा एंड माइनस वन अपॉन जेड प्लस में हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। तो वन अपॉन जेड और जेड मॉड के अंदर है तो यहाँ पे वन अपॉन आर रख देना है। इतना ठीक है। एंड यहाँ पे मॉड बंद कर दो, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल जेड आपका आर हो जाएगा एंड प्लस माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड हो जाएगा एंड वन अपॉन जेड वन अपॉन मॉड जेड। तो वन अपॉन जो जेड नीचे मॉड में है वो आपका आर हो जाएगा। इतना सिंपल। तो यहाँ पे ये आर प्लस वन अपॉन आर वाला तो एक सिंपल सा एक रियल नंबर है, बट यहाँ पे जो मॉड लगा है तो मॉड को हम लोग इनइक्वालिटी, आपने अगर क्लास 11 पढ़ा होगा। देखो अभी हम लोग जो जेई का अपना सिलेबस कवर करें, हम लोगों ने इसमें इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं उस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। एक पार्ट तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा एंड एक पार्ट आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि भैया आपको आर माइनस वन अपॉन आर मॉड में लेस देन इक्वल टू, इसको आपको सॉल्व करना है। और एक आपका यहाँ पे है टू लेस देन इक्वल आर प्लस वन अपॉन आर। तो ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये डायरेक्टली हम लोग आराम से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे किसी भी इनइक्वालिटी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। बट ये वाला जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे, ये जो भी आपका दिया है पहले मैं यहाँ पे ना उस चीज़ को सॉल्व करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। एंड यहाँ पे आपने क्या देखा था? आर माइनस वन अपॉन आर मॉड में लेस देन इक्वल टू, और एक आपने क्या देखा था? टू लेस देन इक्वल आर प्लस वन अपॉन आर। इसी में हम लोग को आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो मॉड जेड होता है इसकी जो वैल्यू होती है
है ना, वो एक बार प्लस में होती है, एक बार माइनस में होती है। तो ये पूरा का पूरा मोड जेड मोड के जब बाहर निकालोगे तो एक बार ये -2 और एक बार ये +2 के अंदर लाई करेगी। तो ये आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल r माइनस 1/r लेस देन इक्वल टू, यानी -2 और +2 के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी, है ना। तो जब यहाँ पे आप -2 लेस देन इक्वल r माइनस 1/r लेके चलोगे तो यहाँ पे -2 लेस देन इक्वल r का स्क्वायर माइनस 1 में r एन r को उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा -2r लेस देन इक्वल r स्क्वायर -1 -2r को उधर बुला लोगे तो इधर 0 बच जाएगा, यानी कि 0 लेस देन इक्वल r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1। मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव में हम लोग को दिख रही है, मतलब कि r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। इतना ठीक है। तो इसको आप देखो, ये जितनी भी वैल्यू है आपकी वो 0 से बड़ी है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हटाओ इसको भी। एंड इस चीज़ को आप सीधी तरह 4 से सॉल्व कर सकते हो, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो b स्क्वायर, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी भैया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4ac, तो 4 बन जाओ 1 एंड माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। तो ये आपका 4 हो जाएगा एंड अपॉन में 2a, तो a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2। आई होप समझ में आ रही होगी आपको ये बातें। तो -2 प्लस माइनस एंड यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और बटे में 2। तो यहाँ पे 8 को आप 2√2 लिख सकते हो, जिसमें से आप 2 को कॉमन निकाल लोगे तो -1 प्लस माइनस √2 अपॉन में 2 बचेगा। एंड यहाँ से आप भैया इस चीज़ को काट सकते हो। तो जब इसको काटोगे आप तो -1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा √2। तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आएगी, है ना। r की यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगी, एक तो -1 प्लस √2 और एक आपका -1 माइनस √2। सिंपल है, कोई टफ चीज़ नहीं है। तो अभी आपने इसमें केवल ये वाला पार्ट को सॉल्व किया है ना, अभी लेस देन 2 वाला तो बाकी ही है ना। तो भैया अब इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट पेज चाहिए, फिर यहाँ पर भी ये भी दिया है, इसको भी हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है ना हम लोग 1-2 पेज और भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या गिवन है, r माइनस r 1/r लेस देन इक्वल टू 2। r की जितनी वैल्यू है पहले आप निकाल लो, ठीक है। r की जितनी वैल्यू है आप पहले उसको निकाल लो। तो क्या है r माइनस 1/r लेस देन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे r स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल, r का इसमें मल्टीप्लाई उधर कराओगे तो ये 2r हो जाएगा। 2r को आप इधर बुला लोगे तो r स्क्वायर माइनस 2r माइनस लेस देन इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पे आप सीधी तरह 4 से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो r इक्वल टू -b, यानी माइनस माइनस प्लस, क्योंकि b की वैल्यू प्लस में है। तो प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 एंड माइनस 4ac, c की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इंटू 4 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 तो ये 2 हो जाएगी। तो यहाँ से a इक्वल टू आएगा आपका 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 कितना आएगा 8 एंड अपॉन में 2। 8 को आप लिख सकते हो 2√2, तो 2 कॉमन लोगे दोनों में से तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस √2 एंड अपॉन में कितना बचेगा भैया आपका 2, ठीक है। ये प्लस माइनस यहाँ पे, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस माइनस √2। तो यहाँ पे आपके पास r की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, एक तो 1 प्लस √2 एंड यहाँ पे एक आपका 1 माइनस √2। कितना ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोगों ने जो भी इनइक्वालिटी सॉल्व किया है तो हम लोगों ने इसका दोनों हिस्सा सॉल्व कर लिया इस पूरे का, एंड अभी ये वाला बाकी है 2 लेस देन इक्वल r प्लस 1/r, है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ठीक है 2 लेस देन इक्वल r प्लस 1/r, तो 2 लेस देन इक्वल r स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन में r, इसका इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2r लेस देन इक्वल r स्क्वायर प्लस 1 एंड इसको जब उधर बुला लोगे तो इधर 0 लेस देन इक्वल r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो ये r स्क्वायर माइनस 2r और प्लस 1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। 0 पलट जाएगा ना। तो यहाँ से आप सीधी तरह 4 से इसको सॉल्व करोगे तो ये +2 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 4 बन जा 4 एंड अपॉन में 2a 2
एंड r इक्वल टू आपका आएगा 2 प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा n अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल तो 1। तो आपके पास r की पॉसिबल वैल्यू कितनी आई, तो एक तो 1 आ रहा है, कॉमा एक आपका 1 प्लस रूट 2 1 माइनस रूट 2 आ रहा है ना, तो 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2 एंड यहाँ पे माइनस 1 प्लस रूट 2 और माइनस 1 माइनस रूट 2 है ना, माइनस 1 प्लस रूट 2 एंड यहाँ पे भी आपका माइनस 1 माइनस रूट 2। अब इस सब चीज़ को हम लोग नंबर लाइन पे जब लाई करेंगे एंड वहाँ पे हम लोग को चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि वेबी कर्व मेथड से आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मान लो 1 है ना, यहाँ मान लो 0 है, तो 1 से आगे यानी 1 में कुछ ऐड कर रहे हो, तो जो 1 प्लस रूट 2 होगा आई थिंक आपका वो यहाँ पर आएगा 1 प्लस रूट 2। तो पहले इसको ज़रा सॉल्व कर लेना। तो 1 प्लस रूट 2 की वैल्यू 1.4, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो शायद आई थिंक आपका ये 2.4 आएगा ना। तो 1 के बाद में ये आपका 1 प्लस रूट 2 मतलब कि जस्ट इक्वल टू ये 2.4 के बराबर है ना। एंड अगला जो है माइनस 1 प्लस रूट 2, तो हम लोग देखते हैं कि माइनस 1 प्लस रूट 2 कहाँ लाई करेगा, है ना। तो इसको एक काम करो आप लोग, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा आप आगे बनाओ, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2.4 आई थिंक आपका यहाँ आना चाहिए ना, मतलब कि 1 प्लस रूट 2। अगला है 1 माइनस रूट 2, तो 1 में से माइनस करोगे 1.4, तो ये आई होप कितना बचेगा आपका, है ना, 1.4 में से हम लोग 1 को माइनस कर रहे हैं ना, तो आई थिंक ये शायद 0.4 बचेगा, है ना, शायद चेक कर लेना आप लोग, बट ये माइनस में बचेगा ना, माइनस में 0.4, क्योंकि 1 में से 1 चला जाएगा 0। और अगर नहीं है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व भी तो कर सकते हो कि 1.0 एंड 1.4, तो उल्टा शायद हो गया यार, ये तो उल्टा हो गया 1.4 एंड 1.0, तो ये 4 बचेगा एंड टू 1 में से 1 0, तो उल्टा माइनस कर रहे हो तो माइनस 0.4, है ना, मतलब कि 1 माइनस रूट 2, ये 0.4 भी माइनस में, तो आई थिंक ये 0 के बाद आएगा, वो भी माइनस में आएगा ना, तो 0 से फिर आगे ही आएगा ये, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है, तो आई थिंक ये यहाँ पर कहीं 1 माइनस रूट 2 लाई करेगा, ठीक है। एंड माइनस 1 प्लस रूट 2, तो 1.4 में से माइनस 1 करोगे तो आई थिंक ये 0.4, तो आई थिंक माइनस 1 प्लस जो रूट 2 है, माइनस 1 प्लस रूट 2 आई थिंक ये जस्ट 0 के बाद, है ना, लाई करेगा 1.4 0.4 पॉजिटिव, तो जितना इधर माइनस था उधर इतना पॉजिटिव, तो आई थिंक यहाँ पर कहीं ना लाई करेगा ये। माइनस 1 प्लस रूट 2 बोलो भैया, और चाहे रूट 2 माइनस 1 बोलो, इतना ठीक है। एंड माइनस 1 माइनस रूट 2, तो ये भी कहीं इधर ही माइनस में है, तो इधर कहीं ये माइनस में है, ये लाई करेगा। तो इसमें बोला है मैक्सिमम वैल्यू, है ना, क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, तो एक तो आपका भैया रूट 2 दिया था, एक ये 1 दिया था, एक रूट 2 माइनस 1 दिया था, एंड एक रूट 2 प्लस 1 दिया था। तो इस चारों में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है आर की, जो आर की वैल्यू होगी वही आपकी मॉड जेड की वैल्यू होगी ना। तो रूट 2 माइनस 1 बड़ा है कि रूट 2 प्लस 1 बड़ा है, तो ऑब्वियसली रूट 2 प्लस 1 जो है वो रूट 2 माइनस 1 से क्या है, बड़ा है। बट इन चारों में देखो ध्यान से कि आपका यहाँ पे एक रूट 2 प्लस 1 आ रहा है एंड यहाँ पे एक रूट 2 माइनस 1 आ रहा है, तो आई थिंक मुझे इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो रूट 2 प्लस 1 दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू ना, सबसे बड़ी वैल्यू। बाकी आप वेबी कर्व मेथड से भी कर सकते हो, जो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा एंड मैंने उसको पढ़ाया भी नहीं आप लोग को। तो सबसे बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर इसमें देखा जाए तो भैया वो रूट 2 प्लस 1 है, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, सिंपल। आई होप समझ में आपको आया होगा। ऐसे ही आप बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिसेस, जो अगला चैप्टर है, और जितना भी IIT JEE मेन का सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो पूरा हम लोग कवर करेंगे। तो सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।